Hello everyone and welcome to my channel. I'm back with one more episode of Kerala trip and which is actually the last episode of this series. So हमने केरला ट्रिप स्टार्ट किया था आज से एग्जैक्टली 6 दिन पहले बैंगलोर से और हम त्रिशूर एलईपी होते हुए आज कोवलम में हैं और कोवलम में 2 दिन स्पेंड करने के बाद अब हम निकल रहे हैं कन्याकुमारी की तरफ। आप ये जो थोड़ा बहुत हाईवे देख रहे हैं ये त्रिवेंद्रम के आसपास ही है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ कोस्टल रोड्स हैं जो नैरो लेन्स हैं जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी। तो हमने जो रूट पिक किया है वो कोस्टल रोड है और जगह जगह हमें समुद्र के साथ साथ ड्राइव करने का मौका मिलेगा। ये पूवर आइलैंड होते हुए हम कन्याकुमारी पहुंचेंगे। ये रास्ते चूज करने का एक और रीज़न ये था कि एक तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं वहाँ समुंदर थोड़ा थोड़ा ये दिखता जाएगा, इसके साथ साथ बहुत अच्छी सी वाइब आती जाएगी, ड्राइविंग का मज़ा आएगा और इन रोड्स पे बारिशों में ग्रीनरी में सब कुछ बहुत ही प्यारा लगने लगता है। अपने आप ही ड्राइविंग का बहुत मज़ा आता है। तो लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम हाईवे टच कर रहे हैं जो कि मेन हाईवे से कन्याकुमारी हाईवे से यहाँ मिल जाता है। आज के हमारे मेन जो है वो 2 अट्रैक्शंस है जो हमें देखने जाना है। नंबर 1 इज द त्रिवेणी संगम और दूसरा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। वैसे यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाया जा सकता है लेकिन अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो ही हम वहाँ जा पाएंगे। उसके पहले ड्राइव की थोड़ी थकान निकालने के लिए क्विक फिल्टर कॉफ़ी हो जाए। हमने स्टॉप लिया है अन्ना रिजॉर्ट में, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बहुत प्यारी जगह है और अच्छी बात यह है कि बिल्कुल कन्याकुमारी बीच पे है जहाँ पे आप सारी अट्रैक्शंस बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं और होटल वापस आ सकते हैं। मैंने बाद में ये होटल चेकआउट किया, आई थिंक रूम भी काफ़ी रीजनेबल और अच्छे लग रहे थे। मे बी नेक्स्ट टाइम। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं और अपनी पहली डेस्टिनेशन कवर करते हैं। मुझे सबसे पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाना है। एक तो उसका टाइम लिमिट हो जाता है और दूसरा हमारा ये भी प्लान है कि हम यहाँ से सीधे मदुरई पहुँचेंगे और अभी वक्त ऑलमोस्ट हो चुका है, 12:30 बज रहे हैं और जल्दी जल्दी ये सब ख़त्म करके 2 या 3 बजे तक यहाँ से निकलने का प्लान है। तो कन्याकुमारी को सब लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल की वजह से जानते हैं और जो यहाँ का लैंडमार्क है, आप जब भी गूगल में आप सर्च करेंगे कन्याकुमारी के बारे में तो सबसे पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक इमेज वहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा त्रिवेणी संगम जहाँ पे 3 सी मिलते हैं, अरेबियन सी, लैकेडिव सी और इंडियन ओशन। लैकेडिव सी को लक्षद्वीप समुद्र भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लक्षद्वीप आइलैंड को कनेक्ट करता है, वो श्रीलंका से मालदीव्स कनेक्ट करता है और लक्षद्वीप आइलैंड तक नहीं है, वहाँ पे अरेबियन सी ही है। अभी पॉइंट्स है यहाँ पे सनसेट सनराइज पॉइंट, बट इस वेदर में तो कोई लॉजिक नहीं है वहाँ पे जाने का, कुछ दिखने वाला वैसे है नहीं। तो हमने अपनी पार्किंग यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ से हम वॉक करके जाएंगे। अभी यहाँ से तो बोला गया है कि फेरी के लिए गाड़ी नहीं जाती, बट आगे देखते हैं। तो इसी रोड पे होते हुए आगे हमें त्रिवेणी संगम, गवर्नमेंट म्यूजियम और सारे पॉइंट्स यहीं पे मिल जाएंगे। टूरिस्ट अट्रैक्शन है आसपास की, ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आगे चलते हैं। गवर्नमेंट म्यूजियम में जो जितनी भी तमिलनाडु में डायनेस्टीज़ रही हैं जिन्होंने रूल किया है, उनके कॉइन्स, स्टोन स्कल्पचर्स मेड ऑफ वेल बोन्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका टाइमिंग 9 to 5 रहता है और टिकट रहती है 5 रुपीज़ पर हेड। पर फिलहाल के लिए ये हमारा एजेंडा नहीं है, हमें पहले जाना है फेरी पकड़ने के लिए। हमें बोला गया था कि गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ अंदर फेरी तक जा रही हैं और आगे पार्किंग भी है। तो यूजुअली यहाँ इस पॉइंट के लिए शायद आप गाड़ी ला सकते हैं, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं वो एक ही रोड पे है, उसके लिए आपको गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, आपको पार्किंग बाहर ही करनी रहेगी।
टिकट हमने ले लिया है, 50 रुपीज़ पर हेड, आना जाना इसमें कवर्ड है। और अब आगे चलते हैं फेरी की तरफ। ऑल राइट, इट लुक्स सो नाइस। सामने मुझे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल दिख रहा है और फेरी भी दिख रही है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, हवा बहुत अच्छी से चल रही है और पार्किंग तो सामने है ही, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं आराम से। फेरी, ओ माय गॉड, थोड़ी घबराहट हो रही है इतने सारे लोगों को देख के। कोरोना टाइम में और किसी ने मास्क नहीं पहना है, इतनी लंबी लाइन है। तो ये फेरी अभी वापस आई है। अभी हम लोग जब इसमें एंटर करेंगे, जब ये सारा खाली हो जाएगा। प्लस वो जो लोग अभी आए हैं वो अपना, आप देख रहे हैं नेक कॉलर्स, जो सेफ्टी कॉलर्स हैं वहाँ फेंक रहे हैं। आई थिंक हम लोग को वही कैरी करके अंदर जाना है, इज द सेम थिंग। और मैंने भी अपना ये सेफ्टी कॉलर पहन लिया है, ना चाहते हुए भी, ऑप्शन नहीं है। अभी ऐसे मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। एक तरफ एक्साइटमेंट है पहली बार ये जगह देखने की, दूसरी तरफ घबराहट है बिकॉज इतने सारे लोग हैं और कुछ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली। बस अब ये जल्दी से जाके आ जाए वापस, तभी शांति मिलेगी थोड़ी। सो फेरी एक्सपीरियंस ओवरऑल इतना बुरा भी नहीं था, एक्सेप्ट द रूल पार्ट। अच्छा लगा बोट में, और पानी में तो सेल करके मज़ा आता ही है। ज़्यादा दूर नहीं है ये जगह, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इवन लेस देन 1 किलोमीटर। तो मतलब फटाफट पहुंच गए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। सबसे ज़्यादा टाइम शायद इसने सिर्फ टर्न करने में फेरी ने लिया और वापस घूम के यहाँ पे पार्क हो गया। एक्चुअली मुझे लगा था कोवलम की तरह यहाँ भी, क्योंकि बारिशों सीज़न में कोई नहीं आता रहेगा तो लोग कम होंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है। तो यहाँ आने के लिए भी आपको 20 रुपीज़ का टिकट लेना होता है। टिकट हाउस थोड़ा आगे है और कुछ कुछ जगह पे आपको शू भी आपको रिमूव करने रहते हैं। ओवरऑल इज स्टनिंग, मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इस जगह पे स्वामी विवेकानंदा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 1970 में ये जगह को प्रॉपरली बनाया गया। उसके पहले यहाँ पे सिर्फ एक रॉक हुआ करती थी जहाँ पे स्वामी जी ने मेडिटेशन किया और उनको ज्ञान मिला था। वहाँ पे अभी उन्होंने एक रूम बड़ा सा है, जिसे मंदिर तो नहीं कह सकते, पर चारों तरफ से कवर कर दिया है उस रॉक को। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। बाहर इस तरफ मेडिटेशन हॉल है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाऊंगी, जहाँ पे आप एक क्विकली आप देख सकते हैं स्वामी जी के बारे में जो कुछ कुछ डिटेल्स उन्होंने बताए हैं। वो कब यहाँ हुए, किस जो मेजर इवेंट्स हैं उनके बारे में ये डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो अभी अंदर जाने का टाइम है, वो पार्ट मुझे स्किप करना होगा। तो हम लोग बाहर आ गए हैं अभी। इस स्टैचू को और इस जगह के पास में थिरुवल्लुर स्टैचू भी है, जो आप उधर देख सकते हैं। थोड़ा वहाँ पे काम चल रहा है तो अभी हमने जाना स्किप कर दिया, क्योंकि अगर उधर जाना है तो आपको एक और यहाँ से फेरी लेना होता है।
इस जगह पे कुछ बुक स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे आप स्वामी जी के बारे में और थिरुवल्लुवर जी की बुक्स खरीद सकते हैं और उनके बारे में और जान सकते हैं। लंच टाइम होने की वजह से थोड़ी बहुत शॉप्स वहाँ पे बंद भी थे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं गांधी मेमोरियल है, जहाँ पे गांधी जी की डेथ के बाद उनकी एशेज रखी गई थी। तो हम लोग पहुंच गए। वो सामने जो आपको समुद्र दिख रहा है यही त्रिवेणी संगम है। ये थोड़ा मार्केट एरिया थोड़ा क्रॉस करके लेफ्ट साइड से जाना है और हम त्रिवेणी संगम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 3 समुद्र मिलते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। लोग समझते हैं कि बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, जबकि ऐसा नहीं है। लक्षद्वीप सी, जिसे लक्षद्वीप समुद्र बोलते हैं, वो यहाँ पे मिलता है। इस जगह की काफ़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है हिंदू रिलीजन के हिसाब से। आपने सुना होगा लक्ष्मी माता समुद्र से निकली थी, तो लोग यहाँ पे समुद्र में डिप करके उन्हें नमन करते हैं। अंदर तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं अपने पैर ज़रूर सोक करूँगी और भगवान को याद करके उनकी ब्लेसिंग्स लेना चाहूँगी। मन तो कर रहा है कि इस जगह की ब्यूटी को बस ऐसे ही खड़े होके एंजॉय करते रहें। पानी काफ़ी ठंडा था, स्पेशली जो मेरे को लगता है इंडियन ओशन का जो पानी था वो नीचे बहुत बहुत ठंडा था। और किस तरह से ये लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं और इस जगह को पूरा अपने अंदर सोक कर रहे हैं, इसकी पॉजिटिव एनर्जी वाइज तो फुल ऑन बहुत काफ़ी अच्छा जगह लगी है मुझे। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, लंच टाइमिंग हो गया है। अगर भूख लगेगी, अभी इतनी भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन अगर लगती है तो रास्ते में कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो हिट द रोड, इट्स कन्याकुमारी हाईवे। बहुत प्यारा हाईवे, बिल्कुल मक्खन जैसा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे ड्राइव में कुछ भी अनकंफर्ट होगा या टायरिंग होगा। तो मस्त चलते हैं, पहले कुछ खाने के लिए ढूंढ लेते हैं। 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हैं गोपालपुरम, और ये सरवना भवन है। और सरवना भवन यूजुअली मुझे काफ़ी पसंद आता है। इनका खाना भी बहुत टेस्टी था और मैंने अपने YouTube शॉर्ट्स में इनका खाने के बारे में रिव्यू और सब छोड़ा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ की स्पेशलिटी हमेशा से मुझे इनकी चटनी और इनका डोसा लगता है, जो कि एक तो 3 टाइप की चटनी मिलती है यहाँ पे। और इस बार तो इन्होंने पायसम भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया और हलवा भी कॉम्प्लीमेंट्री दिया। यहाँ मज़ा आ गया खाना खा के। खैर वापस चलते हैं, मदुरई पहुँच जाएंगे हम लोग 2 से ढाई घंटे में। मदुरई में हम रुकेंगे आज की रात, उसके बाद कल सुबह हम बैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। और हाईवे की कंडीशन देख के लग रहा है कि आई थिंक एस्टिमेटेड टाइम से तो जल्दी ही पहुँच जाएंगे। और हमने जो होटल बुक किया है यहाँ पे बिजनेस होटल है, यू कैन से अ बजट होटल, बट फैब होटल्स का है और उसका नाम है द नूक, और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ है। आई होप जैसे रिव्यूज़ हैं और पिक्चर्स हैं वैसे ही होटल निकले। अभी के लिए एक ही ड्रॉबैक ये है कि होटल जो है वो थोड़ा अंदर जाके है, हाईवे पे नहीं है, तो थोड़ा हमें टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। तो बेसिक रूम है, मतलब एक रात के लिए तो इट्स ओके, डज नॉट मैटर, बस मैटर्स थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। लेकिन एक ही प्रॉब्लम मुझे लग रही है, जो मेन रोड के सामने होने की वजह से बिल्कुल जो हमारा रूम है वो फर्स्ट रूम है बालकनी में, और बालकनी भी नहीं है। इन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा कन्वर्ट कराने के बाद बालकनी वाले एरिया में ये रूम क्रिएट कर दिया है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा साउंड अभी आ रही है। आई होप रात को थोड़ा कम हो जाए, नहीं तो नींद नहीं आ पाएगी। और कल मुझे पूरा दिन ड्राइव करना है। खाना भी मुझे उतना खास नहीं लगा, सुखसागर टाइप का है, बिल्कुल मेन रोड पे होने की वजह से ये ट्रैफिक मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है फिलहाल। कल सुबह बैंगलोर के लिए थोड़ा जल्दी निकलना है, और इसके साथ ही हमारा जो केरला सीरीज़ है ये कंप्लीट होता है। तो हम लोग बैंगलोर वापस निकल जाएंगे। हमने लगभग 1600 किलोमीटर और थोड़ा उससे ज़्यादा शायद यहाँ पे कंप्लीट किया है, क्योंकि लोकल ट्रैवल भी किया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू एपिसोड।